नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बताई हुई बातों को और उसकी रिपोर्ट को काट कर दिखा सके। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीट देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमीन में गाड़ देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लवरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि ढेरों खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक इतना निवेदन, अनुरोध और आग्रह करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें, जिससे सभी किसानों को इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी हासिल हो सके। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे मंदड़ियों के सीने में कील ठोक रहे हो। आलू में मांग बढ़ने से इस समय पर आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान साथियों को आलू की सही रेट जो है इस समय पर मिलते जा रहे हैं। क्योंकि अब अंत समय चल रहा है, तो सभी लोग अब आलू पर भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि आज 200 रुपए प्रति कट्टा बढ़ गए कोल्डों पर, तो आने वाले दिनों में 1000 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हो रहे हैं, तो हो सकता है दिसंबर में जाकर आलू 1300, 1400 या 1500 रुपए प्रति कट्टा भी हो जाए। तो ये किसान जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसा होगा भी, क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी आलू की फसल नहीं होने से इस समय पर पूरी निर्भरता आगरा आलू पर ही डिपेंडेबल होकर रह गई है। और आगरा आलू शॉर्ट हो चुका है, महज 3% ही कोल्ड स्टोरेज में 7 से 8% आलू शेष है, जो हर साल कोल्ड जो जनवरी तक चलते थे वो भी दिसंबर बड़ी मुश्किल से पकड़ पाएंगे। और इधर किसान साथियों, गुजरात खाली हो गया है, मध्य प्रदेश की नई फसल भी 2 महीने लेट है। तो अब सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आलू 1300, 1400 या 1500 रुपए प्रति कट्टा, 300 की तौल पर कोई आंकड़े को भी छू जाएगा, क्योंकि आगरा कहां तक और किस राज्य की पूर्ति कर पाएगा। आगरा आलू को तो पंख लगने ही लगने हैं। कोल्डों में झाड़ू जो लग रही है, जैसा आलू जगत से जुड़े हुए साउथ लोडर कारोबारियों का कहना है। एक जो लोग कहते थे तेजी नहीं आएगी, उन लोगों के मुंह में एक मोटा सा बांस ठुकेगा, काहे करवा देंगे। और आलू लंबी तेजी के इंतजार में बैठे सभी किसानों का मुंह मीठा कराएगा, क्योंकि नई फसल की हवा निकल चुकी है। लगा ही कितने था जो प्रेशर दे जाएगा, और ये सबको पता चल चुकी है। किसी भी मंडी में कोई नया आलू नहीं है, और इसके साथ ही शुगर फ्री आलू को भी हवा मिल जाएगी, तो इसके दाम भी बढ़ेंगे। सोमवार से देखना बाजार में अलग ही रुतबा और अलग ही रौनक लिए आलू जो है ठाठ से दिखाई देगा। किसान भाइयों, नए आलू को लेकर जब ज्यादातर लोग अनावश्यक रूप से अफवाह फैलाते हुए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तब हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि नवंबर माह तक आलू के भाव में किसी बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब नवंबर माह समाप्त होने में है और 15 दिन ही शेष हैं, और स्थिति जैसा हमने आपको बताया था बिल्कुल उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। लगातार आप हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं, और पहले भी आप लोगों को इस बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी कि नवंबर के बाद बाजार में जिस प्रकार के समीकरण बनेंगे उसकी भी विस्तृत जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हमने जो रिपोर्ट दी थी, उठा के देख लीजिए हमारी वीडियो, उसके अनुसार 15 दिसंबर तक आलू के भाव में किसी भी प्रकार की गिरावट या घबराहट जैसा माहौल बनने की संभावना बेहद कम है। कई बाजार में कई लोग जो है जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं, और थोड़े समय के लिए माहौल को, आलू के भाव को नीचे गिराने की फिराक में है। पुराने समय से ही एक तरीका जो है अपनाया जाता रहा है। कुछ व्यापारी और दलाल टाइप के होते हैं, वो बाजार का रुख बदलने के लिए कुछ गाड़ियों को जानबूझकर कम भाव पर माल जो है मंडियों को बेचते हैं, जिससे बाकी किसानों को लगता है कि भाव तो गिर गया मंडियों में। व्यापारी 10 गाड़ी का नुकसान उठाकर
अगले जो 200 गाड़ी खरीदता है वो कम दाम में खरीद लेता है और उसे मोटी दरों पर ऑन डिमांड सप्लाई मंडियों को देकर मोटा और असली मुनाफा कमाते हैं। इस चाल में अक्सर आप भोले वाले किसान फंस जाते हैं और नुकसान जो है एक बड़े स्तर पर उठा बैठते हैं। ऐसी बाजार की साजिशों को समझना आज के समय में आप किसान साथियों के लिए बेहद आवश्यक है। इन सभी गहराई वाली जानकारी, भाव के समीकरण और विशेष रणनीतियों को विस्तार से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़कर निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, भाव को लेकर आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जिनकी मेंटेबिलिटी सिर्फ किसान विरोधी होती है, वो रोजाना सिर्फ भाव में गिरावट की ही बातें करते हैं। उन्हें सोते जगते बैठते उठते बैठते मंदी ही दिखाई देती है। ऐसे लोग सिर्फ अपने मुंह मिट्ठू बनने का काम जो है करते हैं। उन्हें ना तो बाजार की सही जानकारी होती है, ना ही कृषि से जुड़ी वास्तविक स्थिति की समझ होती है। अगर भाव में तेजी आती है तो ये कहते हैं मैंने तो पहले यही कहा था कि आलू में तेजी आएगी, और जब गिरावट आती है तो फिर बोलते हैं मैं तो पहले से ही कहा था कि आप आलू के रेट गिरेंगे। इस तरीके के लोग केवल वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने के लिए ही बोलते हैं। जैसे आपने पलटू राम को देखा, विकास गौड़ को भी लगातार देख रहे हैं, और दिल्ली के वीरेंद्र सिंह राणा तो प्रसिद्ध हो चुका है इन कामों में। पूर्वांचल के यूट्यूबर्स भी सांठ-गांठ करे हुए हैं। इन्हें कोई भी जानकारी आलू के बारे में नहीं है। वीरेंद्र सिंह राणा तो आजमगढ़ मंडी के बाहर निकलना नहीं चाहता, और इन लोगों को सुर्खियों में बना रहना इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दो को तो लाखों रुपए मंडियों में आड़तियों का प्रचार प्रसार करना है, जो विकास गौड़ है, वीरेंद्र सिंह राणा है। दूसरे को दुकान पर बैठकर खाद, दवा और बीज के साथ कोल्ड स्टोर का संचालन और व्यापार करना है, पलटूराम, वैभव शर्मा। पूर्वांचल के यूट्यूबर्स व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की चाय पर पलते हैं, 10-10 रुपए में बेंचों अपनी मां चुराते हैं। इन लोगों से ज्यादा कल्पना नहीं की जा सकती। असल में इन लोगों को जमीनी अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने पहले ही बताया था कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर बाजार में घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज आपने वैभव शर्मा की वीडियो देखी होगी, किस तरीके से आपको बड़ी घुमा के बता रहा था कि इस तरीके से होगा, यानी एक घबराहट थी। आज यानी बृहस्पतिवार हो चुका है और इससे 2 दिन पहले कुछ जगहों पर आपने मंडियों में इन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर गाड़ियां दिखाई दी, लेकिन झूठ कहां तक टिकेगा। और वास्तविकता यह है कि इन लोगों को इतना नहीं दिखाई देता है, और न ही इतनी गाड़ियां होती हैं जितनी दिखाई जाती हैं। और जब आवक कम होती है तो बेंचों बैलेंस को ज्यादा बताकर माहौल खराब करते हैं। जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी प्रमुख उदाहरण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल भर आवक में किसी भी प्रकार की गंभीर कमी नहीं रही है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि आप रोजाना सही और भरोसेमंद जानकारी हमारे साथ देखा कीजिए, ताकि किसी भी झूठी खबर या अफवाह के प्रभाव में आप लोग ना आ सकें। अब दिल्ली आजादपुर मंडी को ही देख लो, या तो फर्जी गाड़ियां बना देते हैं कि गाड़ियां ज्यादा आ गई, या फिर बैलेंस ही ज्यादा बना देते हैं। आने वाले समय में बाजार में जो वास्तविक स्थिति बनने जा रही है, उसकी सटीक और प्रमाणिक जानकारी लगातार हम आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। आलू के ऊपर हमारी सभी विश्लेषण रिपोर्ट, जो एनालिसिस हमने करके आप लोगों को दिया, एकदम सटीक साबित हुआ है। आज वही लोग जो कहते थे 1000-1200 नहीं बिक रहा और नहीं बिकेगा, ये सोनू मरवा देगा, आज वो कहने के लिए बाध्य हो गए कि 1000-1200 बिक रहा है। इसकी वजह हम लोग खुद आलू की खेती करते हैं, और इसी वजह से व्यापारी और कोल्ड मालिक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, इधर नए आलू की आवश्यकता इस समय बाजार में शुरू तो हुई है, लेकिन उससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो आप देखने को मिल रही है वो पूर्ण रूप से तैयार आलू नहीं है। अभी ये शुरुआती चरण का आलू है जो बरसात से बच गया था, और फिर भी वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाया है। इसलिए उसका आकार भी छोटा दिखाई दे रहा है और गुणवत्ता में भी काफी कमी है, यानी गुणवत्ता में भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। कई मंडी में नए आलू की आवक बताई तो जा रही है, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ कम नजर आ रही है, क्योंकि वास्तविक स्थिति यह है कि अभी बाजार में जितनी मांग है आलू की, जितनी खपत हो रही है, उसके मुकाबले नए आलू की आपूर्ति काफी कम है। और हर फुटकर व्यापारी या कारोबारी चाहता है कि उसे कम दामों में एक बोरी नए आलू की मिल जाए, क्योंकि नए आलू के ग्राहक अलग होते हैं और बाजार में इसकी अलग मांग जो है लगातार रहती है। इसलिए इस समय पर जो भी आलू की अधिक आवक की बात कही जा रही है उसे अफवाह ही समझा जाए, क्योंकि देश भर में 450 मंडी है और 2 मंडियों में आलू है, तो क्या है, कुछ नहीं है, और वो भी टम्पू है 50-60 कट्टे का। तो इसी से आप समझ सकते हैं ये अफवाहें। नए आलू की आवक आने में अभी 20 दिनों का वक्त है, तब तक पुराने आलू की ही डिमांड चलती हुई दिखाई देगी। सबसे दुखद बात यह है कि जो लोग खुद को किसान हितैषी बताते हैं, जैसे वीरेंद्र सिंह राणा, विकास गौड़ और पलटू राम, वही अब उन अफवाहों को फैलाने वालों की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लीजिए,
दिल्ली आजादपुर मंडी का वीरेंद्र सिंह राणा, अलीगढ़ मंडी का विकास गौड़, किस प्रकार हमने पहले ही आपको यह बताया था और आप लोगों के बीच में एनालिसिस रिपोर्ट भी रखी थी और आप किसानों को यह बताने का प्रयास किया था कि ये गिद्ध के देश में भेड़िया बैठे हैं। उसी प्रकार आज फिर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आलू के भाव को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट या डर अपने अंदर बैठाने की आवश्यकता नहीं है। हाल के दिनों में दलाल यूट्यूबर्स और मंडलियों द्वारा कुछ मंडियों में नए आलू की बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश जो लगातार की जा रही है ताकि किसानों में डर फैलाया जा सके, घबराहट फैलाई जा सके और बाजार में कृत्रिम रूप से मंदी का माहौल बनाया जा सके ताकि वो सस्ती दरों पर खरीद कर एक मोटी दरों पर बैठकर मोटा मुनाफा कमा सकें। लेकिन अगर आप स्थिति को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो सच्चाई कुछ और ही नजर आएगी। मात्र 3 दिन के भीतर ही प्रमुख मंडियों में आलू की आवक में 50 से 60% तक की कमी दर्ज की गई है। अगर वास्तव में किसानों के पास आलू का अधिक भंडारण होता, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तीय चिल्ला रहे थे, तो आवक में इतनी तेज गिरावट नहीं देखी जाती, क्योंकि आवक का कम होना या बढ़ना केवल भाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के कहने या रोकने से यह प्रक्रिया बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। यदि आलू वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में होता तो किसान किसी के मना करने पर भी अपनी उपज मंडी में लाना बंद नहीं करते और न ही किसी के मंगाने पर अचानक जो है आवकें बढ़ जाती। यही कारण है कि बाजार में भाव और आवक का संबंध सीधा मनोवैज्ञानिक और बाजार की चाल से जो है होता है। और कुछ लोग जो मंडलिया गिरोह के लोग होते हैं, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, इसी मनोवैज्ञानिक पहलू का फायदा उठाकर किसानों के बीच डर या भ्रम फैलाते हैं ताकि वे घबराकर अपनी उपज को कम दामों में उन्हें बेच दें। लेकिन अब समय बदल चुका है, इन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी और जागरूकता का युग है। हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में सोनू चौधरी जैसा बंदा है। अब किसान भाइयों को किसी के झूठे दावों या अफवाहों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसान भाई जागरूक बने। सोनू चौधरी द्वारा बताई जा रही हर रिपोर्ट पर ध्यान दें और अपने निर्णय स्वयं लें। जो पलटू राम, विकास गौड़ जैसे लोग वर्षों से यह कहकर किसानों को भ्रमित करते आए हैं कि आलू का भविष्य कुछ नहीं होता है, आलू को हर रेट पर सेल करो, ऐसे भ्रम करते आए कि आने वाले दिनों में भाव का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया सकता है। इन दोनों लोगों को अब यह समझना होगा कि तकनीकी विश्लेषण और बाजार के गहन अध्ययन से भाव की दिशा का सही अनुमान लगाया जा सकता है। अतः किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध मेरा यही रहेगा, आप इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनिए और ऐसे लोगों की चड्डू खाने खबरों से और उनकी अफवाहों से दूर रहिए और अपने उपज का मूल्य सही समय पर सही स्थान पर प्राप्त करने के लिए सतर्क रहिए। और यही हमारा मोटिवेट है। और किसान साथियों, कुछ आड़तिया जो है व्यापारियों का इस समय पर दमन करने में लगे हुए हैं। भाव होते हैं कुछ, बताते हैं कुछ। दिल्ली आजादपुर मंडी तो आप देख ही रहे हो, अब बेंगलोर मंडी भी देख लो, बिक रही है 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो और भाव डाले जा रहे हैं 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। आज इस बात का जो प्रोपेगेंडा है ये पूरा खोला विपिन चौधरी ने, जो कि हमारे सादाबाद के प्रतिष्ठित आलू कारोबारी भी हैं और बड़े किसान भी हैं। उनके द्वारा आज बेंगलोर मंडी में जो दौरा किया गया, सुबह ही 8 बजे पहुंचे और देखा क्या इनके जो कारनामे है उन्हें देखना है। उनके सामने जो आया वो भौचक रह गए। उनकी भी कम से कम 8 गाड़ियां लगी हुई थी, एक ललित त्यागी है उनकी भी गाड़ियां लगी हुई थी। तब उन्होंने अपना आलू वहां जाकर देखा, डायरेक्ट फ्लाइट से गए, कोई ट्रेन से नहीं गए, ट्रेन से जाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। फ्लाइट से गए, जब उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी आज लगी है और जो आड़ती, उन्होंने इसका वीडियो कैप्चरिंग किया, वो आड़ती, इन लोगों ने एक समूह बना रखा है, एक गैंग बना रखा है, क्योंकि न तो व्यापारी वहां देखने जा रहा है क्या रेट आलू बेचा जा रहा है और न ही जो है किसान जा रहा। अब ऐसे में ये लोग जब गए तो मालूम पड़ा कि वो जो है फर्जी बीजक और फर्जी रिपोर्ट बाजार की वो व्हाट्सएप पे सरका रहे थे और आलू बिक रहा था वहां 23 से लेकर 25 रुपए किलो। यानी एक बहुत बड़ा झोल आलू की बिक्री में इस समय पर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में देखने को जो मिल रहा है। यानी कि मेरी उस दावे पर भी मोहर लगा दी विपिन चौधरी, ललित त्यागी ने कि सोनू जो तुम्हारी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सत्य और प्रमाणिक थी कि आलू के रेटों को ये 200 रुपए तक प्रति कट्टा पर गिराकर बता रहे हैं, जिससे हम व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जब व्यापारियों को नुकसान होगा तो व्यापारियों पर टूट आएगी तो वो कहां से निकालेगा? किसान पैसे निकालेगा। अब किसान पैसे निकालेगा तो कम रेट देगा। यही सीधा फंडा होता है इस चीज को समझने का। तो हमारी वो रिपोर्ट जो आप लोगों के बीच में थी कि ये दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियां हो या साउथ के आड़तियां हो, वो लोग इस चीज को कर रहे हैं कि या तो
आवकें ज्यादा बताई जा रही हैं, या फिर जो है भाव जो है 200 रुपए प्रति कट्टा कम बताए जा रहे हैं, या फिर बैलेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अब दिल्ली आजतपुर मंडी के बारे में भी आपको पता चल चुका है कि ये साले सब फ्रॉड हैं। गाड़ियां आ रही हैं 110, ऊपर से एंट्री मारी जा रही 34 एक्स्ट्रा के 50 एक्स्ट्रा, फिर बनाई जा रही है 150। और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कोल्ड स्टोरेज खाली होने के कगार पर हैं। और जितना भी ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यानी 10 गाड़ी सस्ती खरीद ली और उसके बाद में किसान से दूना वसूलते हैं, तो ये भी एक वो होता है कि आड़तियों का माल था। अब किसान साथियों, ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको इस वजह से कहता हूं, आप बिल्कुल मेरे साथ में खूब अभद्रता कीजिए, मनमानी कीजिए, जो आपका मन आए वो कीजिए, लेकिन कम से कम रिपोर्ट देखने के बाद में एक लाइक जरूर मारा कीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रेरणादायक बनाने में हमें जो मदद मिलती है और आप लोगों का जो फीडबैक आता है वो कहीं ना कहीं हमें आप लोगों के बीच में सीधा मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम ऐसे लोगों की पोल खोलते रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से विपिन चौधरी जी को, ललित त्यागी जी को, जिन्होंने बेंगलोर मंडी में जाकर आज बेंगलोर मंडी की पोल खोली है और यह बताया है कि सोनू चौधरी तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, यहां पर व्यापारियों का नुकसान कराया जा रहा है, रेट कुछ होते हैं बताए कुछ जाते हैं। तो ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो गई, कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो ही सोनू चौधरी को देखा कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाते हैं और साथ ही जब तेजी की बातें आती हैं तो ये बौखला जाते हैं। अब मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया है कि ये किस प्रकार के लोग हैं, तो आप फिर दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, मन ना भरे तो 8-10 बार देखिएगा और फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाकई ग्राउंड जीरो की सच्चाई यही है, जिसे कोई भी यूट्यूबर बताना नहीं चाहता है। और मेरा यह प्रयास है कि ये सारी जानकारियां आप लोगों के पास बदुस्तर मौजूद होनी चाहिए, जिससे आप लोग आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है हर साल जो है लेते रहें, किसी की बातों में ना आए। हमेशा ये देखें कि कौन हमारे हित में बात कर रहा है, कौन हमको अच्छी राह दिखा रहा है, कौन हमें जो है आलू के मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो वही आप लोगों का हितैषी होता है। ये कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग क्या जाने, इन लोगों ने तो बस एक ही रट्टा लगा रखा है, हर भाव लो, कभी आप ये नहीं करोगे, ये ना करोगे, वो ना करोगे, ये तमाम ये व्यापारिक उसमें आती है। लेकिन हम जो एनालिसिस करके देंगे कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा का, इनके मुंह से भी निकलवा लेते हैं कि 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। अब जब देखिए, जब आप सभी लोगों को लग रहा है कि 200 रुपए प्रति कट्टा तेजी आ गई, अब आलू जो है सादाबाद में 1051 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, खदौली में 1000 या 1100 रुपए प्रति कट्टा टूडला के आसपास बिक रहा है, तो आने वाले दिनों में आलू 1200 भी हो जाए, 1300 भी हो जाए, तो ये सबकी उम्मीदें होती हैं और सबकी उम्मीदें परवान चढ़ानी चाहिए। यार हमारी जेब से क्या जा रहा है, सब किसानों के पास में ही तो आ रहा है, तो हम उन लोगों की उम्मीदों को बढ़ाकर रखें, जिससे हमारे किसान साथी कभी भी नकारात्मक यानी नेगेटिव बातों के प्रभाव में नहीं आ सकें। और देखिए 1500 भी हो जाए तो भी हमारे किसान साथियों का फायदा है, कम और 1300 भी हो जाए हमारे किसान साथियों का फायदा है, क्योंकि आलू शॉर्ट है। तो ये चीज बतानी चाहिए, ये नहीं बतानी चाहिए कि वो वहां पे ज्यादा है यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि जैसे दिल्ली आजतपुर मंडी के करते हैं, यानी कि आज गाड़ियां कम हो गई तो शांत हो गई, और जिस दिन गाड़ियां आती है अरे बहुत माल भरा पड़ा है, फिर तो साले जन कहां के भविष्यवक्ता और ज्ञानी बन जाते हैं मादरचोद। लेकिन रियलिटी क्या है वो आप लोगों के सामने, कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं तो माल आड़तियों का तो फेंका तो जाएगा ही, कोल्ड मालिक कोई 8 लाख रुपए का महीना का खर्चा झेलेगा, वो भी 2000 कट्टों पे, कोई भी नहीं झेलेगा। इस वजह से अगर रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट यही छनकर आ रही है कि 3% ही कोल्ड स्टोरेज में माल है, और वही किसान साथियों अब नवंबर में भी चाहिए, दिसंबर में भी चाहिए, और साउथ में तो भैया जनवरी से चाहिए, क्योंकि वहां की जो लोकल फसल होती है वो कॉलर, वो बारिश की वजह से गढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पर बारिश भी लगातार देखने को मिल रही है, एक चक्रवाती सिस्टम जो है वहां पर बना हुआ है। तो ये सारी पॉसिबिलिटियां आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा वीडियो को 1 नहीं 2 बार फिर दोबारा से देखिए।